नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सिलोजिज्म, मतलब न्याय वाक्य। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ कथन दिए हुए होते हैं। ये कथन मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 3 या 4 होते हैं। इन कथनों पे बेस्ड कुछ निष्कर्ष दिए हुए होते हैं। अब हमें इन निष्कर्षों में से बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो निष्कर्षों कथन और निष्कर्ष पढ़ के हमें क्या लगता है कि अरे ये निष्कर्ष भी ठीक है, ये वाला निष्कर्ष भी इससे मिलता है, थर्ड भी मिलता है, फोर्थ भी मिलता है, अरे ये तो सारे ही मिलते हैं। इसलिए हम सभी पे टिक करके आराम से आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कथन ठीक, सारे निष्कर्ष ठीक हो। ठीक है, इनमें से एक ठीक होगा, 2 ठीक होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये कथन समझ आने चाहिए और इन कथनों को समझने के लिए हमें इनके वेन डायग्राम आने चाहिए। अगर हम इनके वेन डायग्राम बना लेते हैं तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, मतलब पेन ज़्यादा हैं। उनमें से कुछ हुए उनको हम किताब बोल देंगे। ये पेन ज़्यादा हैं, इसमें से ये कुछ पेन ले लिए, ये कुछ पेन क्या हो गए, किताबें हो गए। आगे बोलता है कुछ किताबें पेंसिल हैं, ये किताबें हैं, इसमें से कुछ पोर्शन ले लिया, ये क्या है, ये पेंसिल है। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ पेन पेंसिल हैं। पेन और पेंसिल का तो कोई रिलेशन है ही नहीं दूर दूर तक। फर्स्ट निष्कर्ष गलत हुआ। सेकंड क्या है, सभी पेंसिल पेन है, अभी मैंने बताया पेन पेंसिल का कोई रिलेशन ही नहीं है। सभी पेंसिल पेन है, नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। फिर लास्ट आया सभी किताबें पेन हैं। क्या ये सारी किताबें पेन के अंदर आती हैं? क्या ये सभी किताबें पेन के अंदर आती हैं? नहीं आती ना। ये सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन लेके जा रही है बुक्स, थोड़ा सा पोर्शन, इसका मतलब ये भी गलत है। अब हमारे क्या हुए कि चारों ही निष्कर्ष गलत हुए, तो अब हम क्या टिक करें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, सभी या कोई नहीं? कोई नहीं जो है ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कुछ चींटियाँ तोते हैं, मतलब कुछ चींटियाँ, चींटियाँ ज़्यादा है, चींटियाँ ज़्यादा हैं। इन चींटियों में से कुछ चींटियाँ, मतलब ये चींटियाँ कुछ, ये क्या है, तोते हैं। कुछ चींटियाँ तोते हैं। सभी तोते सेब हैं, जितने भी ये तोते हैं ये सभी क्या है, सेब है। ठीक है, सभी तोते सेब हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो कुछ चींटियां तोते थी वो भी सेब में आ गए। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी सेब तोते हैं। क्या सभी सेब तोते हैं? नहीं है, सभी सेब तोते नहीं है, बल्कि सभी तोते सेब है। सारे तोतों को सेब माना है, ना कि सेब को तोते माना है। कुछ चींटियाँ सेब होती हैं। कुछ चींटियाँ, हाँ, क्योंकि कुछ चींटियाँ तोते हैं और जितने भी तोते हैं सभी सेब हैं। ठीक है, तो जो सेकंड निष्कर्ष है ये एकदम एग्जैक्ट है। कुछ चींटियाँ सेब होती हैं, चींटियाँ सेब होती हैं, मतलब हमारा ये वाला निष्कर्ष ठीक है। इसके 4 ऑप्शन ये रहे, ये रहा इसका आंसर। क्लियर? आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। कुछ पेड़ झंडे हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। इन पेड़ों में से कुछ पेड़, ये कुछ ले लिए, ये कुछ क्या है, झंडे हैं। आगे क्या कहता है, कुछ झंडे छोटी नावें हैं। झंडों का रिलेशन किससे है, नाव से है। कुछ झंडे, ये क्या है, नाव है। अब आ जाइए निष्कर्ष पे। सभी
पेड़ झंडे हैं, क्या सभी पेड़ झंडे हैं? नहीं है। कुछ पेड़ छोटी नावें हैं, क्या कुछ पेड़ छोटी नावें? देखो वेन डायग्राम से पेड़ का और नाव का तो कोई रिलेशन लग ही नहीं रहा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, कोई नहीं। एक चीज़ और याद रखना कि कुछ के लिए इसमें एक चीज़ और बताती हूँ, जहाँ पे कुछ आता है, कुछ में क्या होता है कि वेन डायग्राम ओवरलैप होता है। कुछ में क्या होता है? वेन डायग्राम ओवरलैप होता है। और सभी में क्या होता है? सभी, जहाँ पे सभी आ जाए, सभी में क्या होता है कि एक का वेन डायग्राम दूसरे के वेन डायग्राम को कवर करता है। ये दो चीज़ें याद रखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। आगे और ट्राई करके देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस। देखिए, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी बिल्लियां, जितनी भी ये बिल्लियां हैं, जितनी भी ये बिल्लियां हैं, ये क्या है? कुत्ते हैं। सभी बोला है तो सभी का मैंने बताया था कि अंदर आएगा। और सभी जानवर कुत्ते हैं, इसमें बिल्लियां आ रही है और सभी जानवर आ रहे हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। अभी देखते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते नहीं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जब सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं और ये बिल्लियां हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये सारे कुत्ते हैं। इन कुत्तों में से कुछ को बिल्ली की संज्ञा दे दी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। यस हैं। कुछ बिल्लियां जानवर हैं। क्या बिल्ली और जानवर का रिलेशन लग रहा है? नहीं लग रहा। हम वेन डायग्राम देखेंगे, एक्चुअल में नहीं देखेंगे। वो तो हमें पता है कि बिल्ली एक जानवर ही है, बट हम वेन डायग्राम को देख के चलेंगे। आगे है, कोई बिल्ली जानवर नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा निष्कर्ष हुआ? इसमें निष्कर्ष हुआ केवल एक। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां मतलब ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं, इसमें से कुछ बिल्लियां, ये कुछ हो गया, ये क्या हो गए? कुत्ते हो गए। और सभी कुत्ते, जितने भी ये कुत्ते हैं, इनको क्या बोल दिया? चूहे। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। क्या कुछ चूहे बिल्लियां हैं? यस हैं। सभी चूहे बिल्लियां हैं। क्या सभी चूहे बिल्लियां हैं? नहीं है। केवल निष्कर्ष एक ठीक आया, तो इसका आंसर हुआ ये। चलो लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और, सभी टी एन हैं। जितने भी टी हैं, ये सभी क्या है? एन है। बोलता है कोई भी एम एन नहीं है। मतलब एम का और एन का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिखाया इसने कि कोई भी एम एन नहीं है। अब देखिए, सभी टी एम है। क्या सभी जितने भी टी हैं एम है? नहीं है। कुछ टी एम है? नहीं है। मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं टी और एम का, तो ये हुआ, कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू।